तो आज का हम सवाल पूरा करने वाले हैं कि बहुपद का भाग। ठीक है, तो आज हम ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। मगर उससे पहले आपको हम एक अच्छी तरीके से समझा दें ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, कि कैसे माइनस प्लस होता है और कैसे प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो चलिए अभी देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ समझनी है वो ये है, देखो जब इस तरह का चिन्ह होते हैं लगे हुए संख्या के आगे या पीछे या बीच में, जैसा कि ये प्लस प्लस है तो ये जोड़ का है। ठीक है, और ये माइनस माइनस है तब भी ये जोड़ का है। ठीक है, तब भी हमें जो सवाल है वो जोड़ना ही है। ठीक है, और जैसे ये प्लस माइनस है तो इसको भी ये घटाना ही है, और माइनस प्लस है तो भी इसको घटाना ही है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो समझ लो सवाल हल करना आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इस चीज़ को आप समझ लें। अगर प्लस प्लस है तब भी जोड़ना है, माइनस माइनस है तब भी जोड़ना है। ठीक है, और प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तब घटाना है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख लें। और अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ताकि इससे बहुत आसानी होती है सवाल को हल करने में। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद के भाग में ये सवाल ज़रूर आता है, तो ठीक है, इसीलिए हम इस सवाल को हल करने वाले हैं। किस तरह से, जैसा आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसा आप जानते हैं कि ये देख सकते हैं -7 + 3 बराबर। ठीक है, मतलब कि -7 + 3 बराबर। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि माइनस और प्लस ये माइनस होता है, चाहे यहाँ पर प्लस होता या आगे माइनस होता तब भी हमें इसे घटाना है, मतलब कि 7 में से 3 घटाना है। ठीक, जैसे अभी इसको हम सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या नियम होता है इसका नियम ये होता है, जैसे माइनस माइनस और प्लस मतलब कि घटाना। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 7 में से 3 घटाए, यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, 7 में से 3 घटाया, 3 घटा 4 बचा। अब हमें इसमें क्या करना है, जो संख्या बड़ी होगी, जैसे ये 7 है और ये +3 है, तो इसके आगे जो संख्या है मतलब कि माइनस, तो इसका जो आंसर है ये है। ठीक है, जैसे कि जिधर बड़ी संख्या होगी हमें उस तरफ की संख्या का जो चिन्ह है वो यहाँ पर लगाना है, मतलब कि -4। तो इसका जो आंसर है ये है -4। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। तो इसी तरह से अब दूसरा कर लेते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि कभी कभी जैसे यहाँ पर माइनस है या कभी क्या होता है प्लस होता है, जैसे कभी प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर इससे जो बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, तो हमें वही रखना है यहाँ पर। जैसे कि इसमें 7 में से 3 माइनस कर दिए, 4 बचे। तो अब 7 के आगे जो बड़ी संख्या के आगे पहला है, जैसे में ये माइनस है, तो इस माइनस को हमें यहाँ पर ले लेना है, मतलब कि -4 ये हमारा आंसर है सही वाला। ठीक है, तो ये हल हो गया। अब हम दूसरे को मतलब हल करने वाले हैं। चलिए अब हम दूसरा हल करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब प्लस माइनस भी मतलब घटाना ही होता है, चाहे माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, हमें दोनों ही संख्या में से घटाना ही है। ठीक है, तो जैसे कि ये 12 में से 17 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 आ गए। अब जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है, जैसे ये 17 है, ये 12 है, तो ये बड़ी संख्या जो है वो 17 की है। ठीक है, अब ये 17 की बड़ी संख्या में से हमें क्या करना है कि जो आगे का चिन्ह है, जैसे ये प्लस है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, +5, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अभी हम और भी आगे मतलब आपको ये सवाल हल कराने वाले हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल हैं ताकि आपके समझ में आ जाए।
तो चलिए इसी तरह से अब हम एक और सवाल मतलब हल करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये 4 और 4 है, मतलब 4 और 4 में से घटेंगे या जुड़ेंगे। तो आप हमें क्या करना है, तो हमें क्या देखना है, हमें ये चिन्ह देखना है, ठीक है। जैसे माइनस प्लस है, तो आप जानते ही हैं कि माइनस प्लस जो होता है वो घटाने का ही होता है, क्योंकि मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखो माइनस माइनस जोड़ और प्लस प्लस जोड़ और माइनस माइनस प्लस घटाना और प्लस माइनस भी घटाना ही है। तो आप चाहें इसका फ़ोटो खींच लें, मगर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ के सवाल में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही होती है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि 4 में से 4 घटाना है। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं चिन्ह को देखना है। जब ये चिन्ह देख लिया हमने कि हाँ हमें पता चल गया है कि अब हमें इसे घटाना है, तो 4 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो बचता क्या है, 0, ठीक है, ये 0। अब हमें क्या करना है कि दोनों संख्या बराबर है, ना प्लस है ना माइनस, मतलब अब आप इसमें चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 में से 4 गया तो बचा क्या, 0 यार, 0 बचा है। तो 0 में के आगे आप चाहें कुछ लगाएं, पहली बात तो इस चीज़ को ध्यान ही ना दें, ठीक है, क्योंकि अब ये तो 0 ही बचा है, 0। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम चौथा सवाल भी हल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये माइनस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस माइनस का चिन्ह है, ये आपको बता ही चुके हैं, हर बार में बताते हैं कि जो माइनस और माइनस का चिन्ह है ये जोड़ने के लिए है, ठीक है। प्लस प्लस होगा तब भी जोड़ेंगे और माइनस माइनस होगा तब भी संख्या को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, तो ये जो माइनस और माइनस है तो हमें जोड़ना है। तो 5 3 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, 5 3 8। तो अब बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 5, 5 के आगे क्या है, माइनस, तो -8, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक, अच्छी तरीके से आप समझ गए कि हमारा ये आंसर आ गया। तो अब हम और भी आगे सवाल करने वाले हैं, बस तो आप समझ गए होंगे कि इन सवालों को आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम माइनस स्क्वायर स्क्वायर वाले सवाल करने वाले हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं ये -7 + 3, ठीक है। अब इसी हम सवाल को घुमा कर पूछते हैं, मतलब कि किस तरह से। चलिए अभी हम एक सवाल करके देख लेते हैं। जैसे कि ये -7 x + 3x बराबर, ठीक है। अब ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, जैसे आप जानते हैं। अब ये भी यही है और ये भी यही है, जैसे कि -7 + 3, ठीक है, तब भी यही है। तो तो अब हमें इस सवाल को किस तरह से हल करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर किस तरह से इस सवाल को जोड़ना है, तो आप जानते हैं कि जैसा ये सवाल है बिल्कुल सेम ही वैसा है ये, पर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसे हमें कैसे करना है, करना तो सेम ही ऐसे ही है। क्योंकि देखो आप क्या कह, ये चिन्ह जो देख रहे हैं माइनस प्लस, मतलब कि घटाना है। तो 7x में से 3x अगर हम घटाते हैं तब भी हमारा आंसर 4 आता है, ये 4, ठीक है। और बड़ी संख्या जो है वो 7 की, तो हमें ये 7 की जो संख्या है तो इसका जो चिन्ह है वो माइनस है, ठीक है। अब हमारे पास x बचा, तो हमारा ये क्वेश्चन आ गया -4x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल। इसी तरह से ही सवाल वो पूछते हैं, पर थोड़ा ये है हटा कर पूछते हैं और बिल्कुल यही वाला नियम पूछते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये यही सवाल है बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप मैथ को समझने लगेंगे। तो अब हम चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो अब हमें दूसरा सवाल कौन सा लेना है, मान लो 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर। चलो तो हमें क्या करना चाहिए कि इसी सवाल को अभी हम इसी सवाल को एक बार और रिपीट करते हैं। जैसे ये -7 x
स्क्वायर 2, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायर 2 हो गया, तो ये -7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आ गया है 3, ठीक है। ये सेम वही सवाल है, आप इसे सही से समझ जाएं। स्क्वायर 2 बराबर, अब हमें क्या करना है, अब ये चिन्ह देखो, माइनस प्लस मतलब कि घटाना ही है, ठीक है। इसको हम घटाकर कैसे मतलब इसको हल करना है, तो हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, तो एक्स स्क्वायर बढ़ाया है तो एक्स स्क्वायर इसमें भी बढ़ाया है, तो हमें इसमें भी क्या करना है, बस यही करना है। जैसे हम 7 में से 3 स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा 4, ठीक है। ये आंसर आएगा हमारा 4। तो ये 4 आ गया, और जो बड़ी संख्या है 7, तो इसका माइनस ले लेते हैं, और आगे हमें क्या लगाना है, एक्स लगाकर 2 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब अब ये देखें, ये भी सवाल सेम ही है, और ये भी सवाल भी सेम ही है, और ये भी सेम है, सिर्फ इसमें फ़र्क किस चीज़ का है, इसमें क्या है -4, इसमें क्या है -4 एक्स, ठीक है। इसमें क्या है -4 एक्स स्क्वायर 2, ठीक है, स्क्वायर 2। तो ये भी सारे सेम ही सवाल हैं, बस समझने की बात है, आप सही से समझ जाएं इस चीज़ को। तो अभी हम चलिए एक सवाल और हल करते हैं। तो इसी तरह से अब हम एक सवाल और पूरा करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये -4 + 4 बराबर, ठीक है, इसका 0 आया था, ठीक है। अब इसी सवाल को हम थोड़ा घुमा कर देखते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लो ये -4 एक्स स्क्वायर 2 अब बराबर +4 स्क्वायर, तो ठीक है, ये हो गया सवाल। तो अब इसमें क्या आएगा, मैथ, यही तो है मैथ चीज़। मतलब अब इसमें क्या आएगा, ये देख रहे हैं आप, माइनस प्लस, अब ये हम 4 में से 4 घटा देते हैं तो क्या बचा, 0। तो इसमें भी सेम यही होने वाला है, पर ये क्या है, थोड़ा ये लोग इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसे थोड़ा सा घुमा कर पूछते हैं। तो इसी चीज़ को हमें क्या है, एग्ज़ाम में समझना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश के और मैथ के वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमें क्या करना है, चिन्ह ही को ही देखना है। चिन्ह देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि हम ये घटाना है कि बढ़ाना है। तो अब इस यहाँ पर देखते हैं माइनस प्लस मतलब कि घटाना, माइनस प्लस जो है वो घटाने का ही है। ये देखो आप पहले से देखो, अगर हम प्लस माइनस है तब भी घटाएंगे और माइनस प्लस है तब भी घटाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें माइनस प्लस है तो भी हमें घटाना ही है। तो अब हमें घटाकर यहाँ पर क्या आएगा, 4x में से 4x माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0x स्क्वायर 2। ये हमारा आंसर आ गया। बस सेम है, बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा क्या है, ये लोग इंग्लिश के वर्ड से थोड़ा सा घुमा देते हैं, ताकि क्योंकि उन्हें नॉलेज भी चेक करना होती है, माइंड चेक करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं। मगर सेम सवाल वही होता है, क्योंकि इसमें केवल 0 आया, क्योंकि 4 में से 4 माइनस 0। अब इसमें से क्या है, 4 स्क्वायर माइनस 0 बचा गया, 0 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बचा, ये हमारा आंसर आ गया। तो सेम सारे ही सवाल एक से ही होते हैं, पर थोड़ा सा घुमा कर पूछ लेते हैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए अभी हमें एक नियम बता देते हैं, मतलब कि नियम क्या होता है। जैसे कि मान लो ये 6 संख्या है, ये 6 संख्या, ठीक, और ये x है, तो ये x और 6 है, और अगर कोई भी चिन्ह नज़र नहीं आता है तो हम इसे क्या लगाएंगे, माइनस या प्लस या गुणा, मतलब क्या यूज़ करेंगे, तो हम इसे गुणा यूज़ करेंगे, ठीक है, गुणा। जैसा कि मान लो हम लोग ये जैसे कहाँ गया भाई, 4 में से 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा, 0 स्क्वायर, तो यहाँ पर गुणा यूज़ कर लेते हैं।
तो गुणा यूज़ करेंगे तब भी मतलब कि संख्या ज़ीरो ही आएगी। ठीक है, फिर इसके आगे चाहे स्क्वायर आए या माइनस आए, हमें चिन्ह का लगाने का ध्यान नहीं रखना है, कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि अगर गुणा ही करेंगे तब भी ज़ीरो ही आएगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लें। तो चलिए एक सवाल और हल करते हैं हम लोग। कौन सा? चलो ठीक है, इस सवाल को ही हल करते हैं हम पहले। जैसा कि मानो +17 स्क्वायर, अंग्रेजी का वर्ड x, ठीक है, -12 x बराबर, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसे हल करना है, तो सेम नियम वही लगना है जैसा कि आप जानते ही हैं। जैसे इस सवाल में हमने 17 में से 12 घटा दिए, 5 आ गया, ठीक है, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमने यहाँ पर ले लिया क्योंकि ये बड़ी संख्या की तरफ है, ये चिन्ह प्लस। तो यही चिन्ह को अब हमें इस सवाल को कैसे हल करना है, ठीक है। तो 17x में से अगर 12x हम माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? 5, और 17 की तरफ जो चिन्ह है, मतलब बड़ी संख्या की तरफ जो चिन्ह है वो प्लस है, ठीक है, और आगे x। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, आंसर, ठीक। तो ये आ गया। तो अब ये हो गया हमारा आंसर। तो हमें किन नियम का ध्यान रखना है? इन नियमों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इस संख्या का चाहे फोटो ले लें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो सवाल गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखें कि जैसा 6 और अंग्रेजी का अगर वर्ड है कोई, और बीच में कोई भी संख्या ना दिखाई दे, जैसे कि ये अंग्रेजी का x है और ये 6 है, ठीक है, और इसके बीच में ना साइड में कोई भी संख्या बीच में अगर नहीं दिखाई दे रही है, तो हम उसे क्या लिखेंगे? गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये गुणा का निशान होता है। अगर बीच में कुछ नहीं है तब, ठीक है, गुणा आएगा। कोई भी संख्या हो, चाहे 5 तब भी, और चाहे 1 x तब भी, चाहे 2 x तब भी, ठीक है। मतलब कि अगर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो गुणा है, ठीक है। ये अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से फॉर्मूला। तो इसी तरह से इन सवालों को हल करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बढ़िया तरीके से हल करके कमेंट में बताएं कि ये सवाल ठीक है या गलत है, ठीक है।